Good morning, children. Let's continue our mathematics class. Open your book, second chapter. This is page number 30. Write the expanded form of the given numbers. You have to write the expanded form of the given numbers, like the first one is 792. 792. If you write place value of these numbers, ones, tens, hundreds, you can see, children, 700. So write here 700. 9 tens. 9 tens, 90 plus 2 ones, 2. 700, 700 plus 90 plus 2. In the same way, number C, 247. First write the number, then write the place value of the numbers of the digits. You can see, children, 2 is at hundreds place, so 200. 4 tens, 4 tens, 40, 4 tens, 40, and then 7 ones, 7 ones, 7. So in this way, write the expanded form of the remaining numbers. Next, question number 13. Write the short form of the given numbers. Now, children, expanded form is given. You have to write the short form or the compact form. So first one is 400 plus 10 plus 1 plus 9. 400. Write ones, tens, hundreds. So you can see 400. Write 4 at hundreds place. Then 10. 1 10. Okay, and 9 ones, 9. So the number is 419. Write it here, 419. Next one, question number C. First write ones, tens, hundreds. You can see, children, 900. So write 9 at hundreds place. 8, 80. 80 means 8 tens. 8 tens, 80. And then 9 ones. So the number become 989. तो कैसे इसको करना है आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप वंस, टेंस, हंड्रेड लिख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। 100 के प्लेस में क्या है, 6 है, तो 600 लिख दीजिए। फिर टेंस के प्लेस में क्या है, टेंस के प्लेस में क्या है, 1 है, तो 1 टेंस यानी क्या 10, और फिर 8 वंस यानी 8। ऐसे करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में जब लिखोगे तब क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड लिख लीजिए कॉपी के रफ प्लेस में। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, 500 है, तो 5 लिखिए 100 के जगह पे। और फिर 90 है, 90 का मतलब क्या होता है, 90 होता है 9 टेंस। 9 टेंस 90, तो 9 लिखिए टेंस के प्लेस में, और वंस के प्लेस में क्या है, 0, तो वंस के प्लेस में जो है उसको लिख दीजिए। तो ये नंबर क्या आपका फॉर्म हो रहा है, 590, 590। ओके, so solve the remaining sums in the same way. Next, question number 14. Fill in the blank boxes. 300, 4 tens, 1 1. 341. So the number is 341. In the same way, 600. So write here 600. 2 tens. 2 tens means 20. And then 5 ones, 5. So the number is 625. 6 2 5. Okay. Solve the remaining sums. Now 15.
Write the smallest number in the box. Children, you can see the numbers. Now you have to find out the smallest number. So you have to compare the numbers. आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें से आपको स्मॉलेस्ट ढूंढ के उसको इस बॉक्स में लिखना है। तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा नंबर्स को। जब हम लोग ये कंपैरिजन सीखे थे नंबर्स के, तो हम लोग क्या बोले थे, अगर सारे नंबर्स एक ही डिजिट का हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये भी 1 2 3 3 डिजिट का है, ये भी 1 2 3 3 डिजिट का है, और बाकी दो नंबर वो भी 3 डिजिट के नंबर ही है। तो सारे नंबर्स देखो सेम है, 3 डिजिट के नंबर्स। तो अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले जो है फर्स्ट डिजिट को ही कंपेयर करो सबके। तो इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 2, इसमें है 3, इसमें है 1 और ये 7। तो 2 3 1 7 सबके फर्स्ट डिजिट ये है। तो सबसे छोटा फिर क्या हुआ 1 ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी इसका हो जाएगा 179। ये जो नंबर है वो ही होगा 179। ये है स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज 4 नंबर्स। Let's do another one. Question number C. First look at the numbers, children. 902, 920, 912 and 921. All the numbers are of 3 digits. सारे नंबर्स ही देखो 3 डिजिट्स के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रेन। लुक एट द फर्स्ट डिजिट 9 9 9 9. You can see all the numbers starts with 9. सबके देखो फर्स्ट डिजिट जो है 9 ही है, ठीक है। 902 यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो क्या 902 920 912 921 सबके तो फर्स्ट डिजिट 9 ही है। तो अभी हम लोग कैसे बोल पाएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट को फॉलो करेंगे। जैसे कि 902 है और 920 और 912 और 921। तो सबके सेकेंड डिजिट्स देखो अभी ये क्या है 0 देन 2 1 2। सो व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, 0 is smallest. Okay, so 902, this number is smallest among these numbers. 902 is smallest. कभी ऐसा हुआ कि फर्स्ट के 2 डिजिट ही सेम हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो थर्ड डिजिट को तब कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर ई। नाउ चिल्ड्रेन, आई हैव टोल्ड यू टू first to count the digits. If you follow the numbers, if you look at the numbers carefully, you can find this is 221, which is a 3-digit number. This is 624, which is again a 3-digit number. Now 89, this is a 2-digit number. 1 2 2-digit number, and 372 again a 3-digit number. So can you say which one is smallest? Which one is smallest? जब भी सभी नंबर का डिजिट सेम होता है तब तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व किए थे आप देखे ही है। अभी देखो यहाँ पे ये सारे नंबर्स, ये 3 नंबर्स जो है 3 डिजिट के हैं, सिर्फ ये 89 जो है वो 2 डिजिट के हैं। तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना कि 89 ही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसका तो 100 प्लस में कुछ है ही नहीं। तो ये नंबर क्या है 89, विच इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज नंबर्स। 221, ये 200 समथिंग, 600 300, तो सबसे छोटा क्या हुआ 89 ना। तो जब डिजिट काउंट करने के लिए इसीलिए बार बार बोलते हैं कि डिजिट काउंट कर लीजिए। अगर डिजिट काउंट करके आप देखेंगे कि कोई एक नंबर उसका डिजिट कम है तो वो दूसरों से छोटा है, अगर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली दूसरे नंबर से बड़ा ही है, ठीक है। So solve the remaining sums, children, the same way. Next, number 16. Again, children, you have to compare the numbers and now you have to find out the greatest number.
ओके, ग्रेटेस्ट नंबर। अभी एक ही तरह का मैथ है, पर यहाँ पे आपको क्या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम लोग किए थे स्मॉलेस्ट नंबर। सो अगेन कंपेयर इन द सेम वे एंड फाइंड आउट the greatest number. Like I'm going to discuss one. Okay, this one, number D. So look at the numbers at first, children. 206, 234, 219, 201. So first count the digits. All the numbers are of 3 digits. तो देखो यहाँ पे सबके फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डिजिट देखना पड़ेगा। सेकेंड डिजिट जिसका बड़ा है वो ही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो सेकेंड डिजिट क्या क्या है, 0, 3, 1, 0। सो यू कैन सी 3 इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये 2, 3, 4, 234 जो है वो है ग्रेटेस्ट नंबर among these numbers. So this one is greatest. You have to circle the greatest number. In this way, children, complete the remaining sums, and here you have to put sign. You have to put sign. We have discussed, children, you have to put sign greater than, less than, equal, and first identify the greater number. Like 457 and 377, 457 is greater, so put the sign like in this way, the open side towards the bigger number. Okay, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को साइन बैठाना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन। ये हम लोग पहले भी किए थे। कैसे, देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है उसको ढूंढो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 832 और ये 327, आपको पता है कि ये बड़ा नंबर है, तो इसके तरफ इसके ओपन साइड रहेगा। ये जो ओपन साइड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बड़े नंबर की तरफ रहेगा। जैसे अगर नंबर सी का आप मैथ देखो, 622 और 632, विच वन इज़ बिगर, दिस वन। तो क्या होगा, ये साइन हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्योंकि बड़े नंबर की तरफ ही इसके ओपन साइड रहेंगे। ओके, so in this way complete up to this. Thank you.